हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 का जो है 26 नवंबर का बिल्कुल आज का पेपर यहाँ पे करने वाले हैं। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस क्लास को देख रहे हैं तो 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये वायरल प्रश्न पत्र है और इसको करके जाने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं वो 100% है कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है बिल्कुल यहाँ से पूछने वाला है। ठीक है, तो पेपर से पहले मैंने ये क्लास बनाया हुआ है। जैसे आप लोगों से कहा था कि जस्ट पेपर से पहले सुबह में आपको 5 AM पे ये क्लास मिलने वाला है और ये 5 AM पे आपको दिया भी जा रहा है। तो इस क्लास को करके ही जाना। जिनका भी आज 26 नवंबर को किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो इस क्लास को कर लीजिएगा ज़रूर। और आगे आने वाले शिफ्टों में भी जिनका पेपर है तो बिल्कुल ही इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि कौन-सा प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा ये कोई जो है लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और ख़ास करके यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इनका सिलेबस सेम ही है, तो दोनों ही इस क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, तो 26 नवंबर खास करके जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल से पहले हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करें। और एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको अ, जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है तब तक कराएँगे। ठीक है? तो कल तो क्लासेज नहीं हुआ था पर आज से रेगुलर ही होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फटाफट से चलेंगे पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न कह रहा है कि जीविका परियोजना में सामुदायिक परिचालन नियमावली के अनुसार एक ग्राम संगठन के गठन के लिए कम से कम कितने जो है एसएचजी का होना आवश्यक है? फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो किसी भी जो है जीविका परियोजना में सामुदायिक जो है परियोजना नियमावली में जो है आप लोगों को बताना है कि 5 एसएचजी की होनी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, केवल और केवल क्लास को एक सनसनी नज़रों से अगर आप देख लेते हैं तो जब ये एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आएगा तो आपको बिल्कुल ही जो है ऑप्शन से जो है पता चल जाएगा कि हाँ, हमने अभी ये प्रश्न पढ़ा था और जस्ट आपके सामने एग्ज़ाम में दिखाई दे देगा, तो आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही एक बार फटाफट से देख लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम समय नहीं लेने वाले हैं, फटाफट से आपको आंसर बताने वाले हैं। बिहार का कौन-सा जिला जो है सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? बिहार का कौन-सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आएगा। एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सबसे हल्का जो है पेपर इन्हीं 2 पोस्टों के लिए होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आना ही आना तय है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बिहार का कौन-सा जो है जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है बी, बिल्कुल बी जो है भागलपुर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में भारत ने किस देश के जो है साथ रणनीति साझेदारी की जो है गहरा करने के लिए रोड मैप जो है 2030 का जो है हस्ताक्षर किया? कह रहा है कि जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ जो है रणनीति साझेदारी को गहरा करने के लिए रोड मैप जो है 2030 पर हस्ताक्षर किया? तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है जर्मनी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि एमएस एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट को अगली लाइन में ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है कि वार्प टैक्स। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? पांचवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। तो देखिए योजना आयोग की स्थापना जो है ये
1950 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है याद रखना। देखिए फटाफट से हम लोग इन प्रश्नों को एक बार सनसनी नज़रों से देख लेते हैं, और जब आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल 100% है कि आप जस्ट एग्जाम हॉल के पहले पढ़ रहे हो, एग्जाम हॉल में आते ही इन प्रश्नों को आप उड़ा दोगे। ठीक है, चलिएगा। देखिए ये गणित का प्रश्न है कि यदि ए जो है अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, और तो ए बी सी का अनुपात जो है हमें निकालना है। ठीक है, चलिएगा। तो गणित के प्रश्नों के लिए फटाफट से आप रेडी हो, फटाफट से रेडी हो, एक बार करके दिखाओ इन प्रश्नों को। और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दो, कि ताकि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं वो इस बार जो है इस क्लास को एक बार बिल्कुल देख लें। देखिए लिखा हुआ है ए अनुपात बी, लिखा है कि 2:3 है। ठीक है, फिर लिखा है बी अनुपात सी, यानी कि यहाँ पे रख देंगे बी अनुपात सी कितना है, 5:7, 5:7। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से 3 को आगे बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ से आगे बढ़ा देंगे हम 5 को, क्योंकि इसके जस्ट बगल में अगर नहीं है कोई तो उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 7 तरीका 21। देखिए ये किसी भी अंक से कटने वाला नहीं है, तो हमारा अनुपात जो है यही बन जाएगा, जो कि आप लोगों का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से अब देखिएगा। कह रहे यहाँ पे कि जीविका के तहत जो है ICF का जो है उपयोग SHG द्वारा जो है किस कार्य के लिए जो है नहीं किया जा सकता है। तो जीविका के तहत जो है ICF के जो है उपयोग SHG द्वारा कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को याद रखना है कि ये तो आप लोगों के बैंक ऋण चुकाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार में बरौनी जो है आप लोगों का तेल शोधन, उसकी जो है स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जून 2025 में जारी जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। ये देखिए सभी जो है करंट अफेयर जून से ही 2025 से ही पूछा जा रहा है। तो 2025 का जो है करंट अफेयर आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है करा रहा हूँ। 100% यहाँ से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा। तो 38वां रैंक था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में VPN का जो है पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में VPN का पूर्ण रूप क्या है। देखिए कंप्यूटर में जो VPN होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है सारनाथ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साइंस से भी प्रश्न आपके 2 से 3 तो पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही रहेगा सूत्र, या एसआई मात्रक से प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आप बिल्कुल ही बता दीजिएगा। कास्टिक सोडा का जो है यहाँ पे NaHCO3 तो होता नहीं है, Na2CO3 नहीं होता है। कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, NaOH, Na होता है NaOH, आपको याद रखना है NaOH। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि जीविका परियोजना के अंतर्गत जो है CLF के गठन के लिए न्यूनतम जो है कितने VO होने चाहिए। तो न्यूनतम VO की बात की जाए तो जिनने बताया है 5 से 10, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए जो है GI टैग प्राप्त है। बिहार का कौन सा जिला है जिसे लीची उत्पादन के लिए GI टैग प्राप्त है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के कोई भी ऐसा होगा जो नहीं जानता है कि यहाँ पे तो मुजफ्फरपुर ही हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट ब्राउजिंग में
कुकिंग्स का जो है कार्य क्या है? इंटरनेट जो ब्राउजिंग है उसमें कुकिंग्स का जो है कार्य जो है क्या होता है? तो यहाँ पे तो आप लोग बताओगे कि जो है उपयोगकर्ता की जो है जानकारी और प्राथमिकताओं को जो है याद कर रखना। क्वेश्चन नंबर का जो है 16वें का जो है बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि जून 2025 में किस राज्य ने अ, लाडली बहन योजना की अ, तर्ज पर महिलाओं के लिए जो है नई वित्तीय सहायता योजना जो है शुरू की? जून 2025 में किस राज्य ने लाडली बहन योजना के तहत योजना की तर्ज पर महिलाओं के लिए नई जो है वित्तीय सहायता जो है योजना शुरू की? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, नमो महिला योजना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है 1954, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इंटरनेट ब्राउजिंग में, ये तो हो गया है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ये भी हो गया था, ये रिपीट हो गया। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं यार, कम से कम लाइक करो। और जो चैनल पे नए आए हैं और आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि बिल्कुल आपके एग्जाम दिन का भी यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र हम कराने वाले हैं। तो 9 दिसंबर जो है 1946 को, ऑप्शन नंबर 46 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका के तहत जो है सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन सा है? जीविका के तहत सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है अल्ट्रा पुअर, यानी कि अत्यधिक गरीब परिवार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका जो है राइट उत्तर आपको बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, बिल्कुल राइट उत्तर है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होती है? फटाफट से बताइएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सनसनी नजरों से जो है इन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। विटामिन डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर जो है देखना, एग्जाम हॉल में 100% कमाल होने वाला है। जून 2025 में ब्रिक्स विदेश जो है मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? जून 2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे ब्राजील, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है हम लोगों को मालूम है कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG के बही खाते का जो है ऑडिट कितनी अवधि पर होनी चाहिए? तो SHG के जो है ऑडिट जो है
का समय जो है आप लोग को याद रखना है कि वार्षिक होना चाहिए। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देखना है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। बिहार के किस जिले में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। तो जो सबसे कम जो है आप लोग को याद रखना है पूर्णिया का है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ही आपको याद रखना है पूर्णिया। जून 2025 में किस भारतीय संस्था ने कृषि वर्षा का जो है फसल परीक्षण किया। जून 2025 में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम वर्षा का जो है कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण किया। तो आईआईटी कानपुर आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी का जो है उपयोग क्यों किया जाता है। कैच मेमोरी का जो है उपयोग क्यों किया जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि डेटा एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान के किस भाग में रखा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। बिल्कुल ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखना एग्जाम हॉल में डिट्टू फंसने वाले हैं। तो जिनने बताया है कि जो है भाग 4 ए में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा को हम लोग किसमें नापते हैं। तो विद्युत धारा को जो है मापने का यंत्र होता है ए मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने है कि जो है श्रृंखला को पूरा करें। रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि जो है श्रृंखला को पूरा हम लोगों को करना है। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो लिखा है 3, फिर 8, फिर 15, फिर 24, फिर 35। जैसे कि 3 से 8 हुआ तो कितना जोड़ दिया 5, 8 से 15 हुआ यानी कि 7, 15 से 24 हुआ यानी कि 9, 24 से 35 हुआ यानी कि 11। तो देखिए 5, 7, 9, 11। तो 11 के बाद आप कहोगे 13, 13 जोड़ेंगे तो 35 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 3 8 यानी कि 48। और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आप आसानी से इसको कर सकते थे। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा दिए होंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका परियोजना में बैंक सखी का जो है चयन कहाँ से किया जाता है। जीविका परियोजना में बैंक सखी का जो है चयन कहाँ से किया जाता है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि बिहार में कांवर झील किस जिले में स्थित है। बिहार में कांवर झील किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया कि बिहार में जो कांवर झील है ये बेगूसराय में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2025 की थीम क्या थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। एमएस वर्ड में रेडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में रेडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये तो होता है आपका कंट्रोल प्लस जो है वाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा कि जो है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का भाग 2 कब शुरू किया गया? बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का भाग 2 कब शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 2020 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जून 2025 में किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जून 2025 में किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि HTTP का जो है एस किसके लिए है? HTTP का एस किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आपका जो राइट उत्तर है श्योर से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है? भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है? तो देखिए भारी जल जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 41। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया या प्रधान आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत VO को स्टार्टअप फंड कितनी मिलती है? जीविका के अंतर्गत जो VO होते हैं उसको जो है स्टार्टअप फंड जो है कितना दिया जाता है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है लगभग 75,000 रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सोना के भंडार मिलते हैं? बिहार के किस जिले में सोना के भंडार मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे जो है जमुई। जमुई जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम ने जूनियर एशिया कप में जो है किसे हराया? तो देखिए जून में जो है 2025 में जो हॉकी हुआ था ये जो है हम लोगों ने पाकिस्तान को हरा कर जीता था। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट का उपयोग जो है कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है कंप्यूटर को रिपूट या टास्क मैनेजर खोलने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बात कीजिए भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त, तो बिल्कुल ही सभी लोगों ने जवाब दिया है। जीविका के तहत जो है समुदाय संस्था व्यक्ति को मानदेय कौन देता है? जीविका के तहत समुदाय संसाधन व्यक्ति को कौन जो है मानदेय देता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है संबंधित CLF या VO द्वारा जो है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो हो गया है, अभी हम लोगों ने रिपीटेड हो गया। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है?
तो प्लाज्मा झिल्ली जो है हम लोग को याद रखना है प्रोटीन और लिपिड का। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका के तहत जो है समुदाय संस्था संसाधन व्यक्ति को मानदेय कौन देता है? जीविका के तहत समुदाय संसाधन व्यक्ति को मानदेय कौन देता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि संबंधित CLF या VO द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार में कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बिहार में कोसी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये तो आप लोगों को बताना है 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। जून 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे जो है बनाया गया? तो जिन्होंने भी बताया है कि ये तो आप लोगों को बनाया गया है क्रिस्टीना पिजकोवा, यानी कि चेक गणराज्य की थी ये। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कीबोर्ड में F12 कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो है F12 मतलब होता है सेव एज के लिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब जो है रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मखाना यानी कि दरभंगा में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। SHG की बैठक में मिनट बुक कौन लिखता है? तो ये तो बुक कीपर ही लिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि IP पता के कितने जो है संस्करण मुख्य रूप से उपयोग होते हैं? IP पता का IP पता के कितने जो है संस्करण मुख्य रूप से उपयोग होते हैं? तो जिन्होंने बताया है 2, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे किया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।